बीते रोज बुंदेलखंड के एक कार्यक्रम में शामिल होने आई फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने अब एक पॉडकास्ट के दौरान ऑन कैमरा कई बड़े झूठ बोल डाले, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के बड़े कार्यक्रम को खुद का कार्यक्रम बता डाला। साथ ही उन्होंने खुद को देवी बताते हुए कहा कि बद्रीनाथ के पास उर्वशी नाम से उनका मंदिर है और अब उनकी इच्छा है कि इसी तरह साउथ में भी उनके नाम का एक मंदिर बने, जहां लोग उनकी पूजा अर्चना करें। उर्वशी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग उन्हें जमकर ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ महीनों पूर्व बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम पीठ पर हर साल की तरह इस वर्ष भी भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर 251 कन्याओं की धूमधाम से शादी संपन्न कराई गई थी। इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री समेत कई फिल्मी, राजनीतिक व क्रिकेट दुनिया की हस्तियां शामिल होने पहुंची थी। उन्हीं में से एक हस्ती थी फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, जो अपने जन्मदिन के खास दिन यहां पहुंची थी, जिन्होंने यहां दूल्हा दुल्हन की माला बनाने के साथ ही भंडारे के खाना बनाने में अपना सहयोग किया था। इसी बीच अब उन्होंने एक पॉडकास्ट में बड़ा दावा कर दिया है, जहां यूट्यूबर सिद्धार्थ कनन द्वारा उर्वशी रौतेला का एक पॉडकास्ट किया गया, जिसमें उर्वशी ने कहा कि वह अच्छा काम करती हैं तो भी मीडिया उनके उन अच्छे कामों को नहीं दिखाती है। इसी दौरान उर्वशी ने बागेश्वर धाम के उस कार्यक्रम की बात करते हुए कहा कि बीते रोज उनके द्वारा खजुराहो में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर 251 कन्याओं की शादी कराई गई थी, जिसका मीडिया ने कहीं जिक्र नहीं किया। जबकि आपको बता दें कि यह कार्यक्रम खजुराहो में नहीं बल्कि छतरपुर में आयोजित हुआ था, जिसका आयोजन बागेश्वर धाम पीठ की तरफ से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा कराया गया था, जिनका उन्होंने कहीं भी जिक्र तक नहीं किया और उन्होंने इसे खुद का ही कार्यक्रम बता डाला। मैं जब चैरिटीज़ करती हूँ अपने जन्मदिन के दिन, महाशिवरात्रि के दिन मैंने 251 लड़कियों की शादी कराई, उसके बारे में कोई पब्लिकेशन कुछ नहीं डाल रहा है। दिस इज़ अनफेयर। जो मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुँचे, लोग भी इंस्पायर्ड हों इस तरीके का काम करने के लिए। हमेशा मेरा बर्थडे, जन्मदिन मैंने मालदीव से मनाया है या बाहर मनाया है। इस बार मैंने कोई पार्टी कुछ नहीं रखी। आई वॉज लाइक कि मध्य प्रदेश में जाकर के खजुराहो में 251 गरीब लड़कियों की शादी करवाई, तो उनकी शादी की जो मालाएं हैं पूरी खुद से ली, शादी का खाना लाइक दाल एंड सब्जी खुद बनाया, राइस एंड ऑल एंड स्वीट्स, मीठा, जलेबी एंड ऑल खुद परोसा सारे के सारे गेस्ट को, हर एक चीज़। हमारे उधर प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, प्रेसिडेंट भी आए थे, बट आई एम लाइक कि अच्छी चीज़ें क्यों नहीं डाल रही है मीडिया। पर अगर आपने वो किया है तो फुल रिस्पेक्ट फॉर यू उर्वशी। अगर आपने वो किया, आई एम सो हैप्पी यू डिड दैट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी अच्छाई करो, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इस करके डालें कि ताकि जो और फैंस हैं, जो लोग और देख रहे हैं, वो भी एक तरीके से प्रेरणा लें कि वो भी ऐसे अच्छे काम करें। वहीं इस पॉडकास्ट में बातों ही बातों में उर्वशी रौतेला ने यह भी दावा कर दिया कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास बावड़ी गांव में उनके नाम का एक मंदिर है, जहां लोग माथा टेकते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जिसे सुनकर सिद्धार्थ कनन भी अचंभित रह गए। फिर उर्वशी ने कहा कि साउथ में उनकी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो अब उनकी इच्छा है कि उनके नाम का एक मंदिर साउथ में भी बनना चाहिए। कि क्या चांट करे लोग। नहीं, उत्तराखंड में ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। माने आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। बस मेरी यही चाहत है कि जैसे अभी विद इन स्पैन ऑफ 1.5 साल के स्पैन में आई मेड माई डेब्यू विद मेगा स्टार चिरंजीवी। फिर मैंने पवन कल्याण गारू के संग काम किया ब्रो फिल्म में। फिर मैंने बालाया बाबू के संग काम किया। मेरी बस ये चाह है कि उनके भी टेम्पल्स हैं, तो साउथ में कुछ ऐसा कुछ हो कि फॉर माई फैंस कुछ वहाँ पे कुछ हो। तो एक टेम्पल आपके यहाँ है, आपके नाम पे, आप चाहते हैं साउथ में भी आपके टेम्पल्स बने? हाँ, क्योंकि काम साउथ में हो रहा है ना, तो साउथ में होना चाहिए। तो जो टेम्पल आपका है ये कहाँ एग्जैक्टली है आपका? ये बद्रीनाथ जब जाते हैं 4 धाम की यात्रा करने के लिए, तो बद्रीनाथ के ठीक अंदर जाकर के 1 किलोमीटर की दूरी में है। और वहाँ पे लोग माथा टेकते हैं? प्रॉपर मंदिर है आपके नाम? हाँ, उर्वशी मंदिर। तो माने माथा टेकते हैं और आपसे ब्लेसिंग लेते हैं? मंदिर है तो वही तो करेंगे। नहीं, हाँ, आपने देखा है लोग पैर छूते हुए कि उर्वशी रौतेला जी मुझे ब्लेसिंग दो, ऐसे बोलते हैं? देखो तो चिल्ला के कौन बोलता है? नहीं, पर आप देखते हो कहीं बाहर खड़े होकर कि क्या होता है मंदिर के अंदर मेरे नाम? प्रेयर्स होती हैं और इनफैक्ट
ये एक्चुअली ये सब चीज़ें पहले से ही हो रही है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक वो है दमदमई माई करके, लाइक गॉडेस समथिंग. तो वहाँ पे भी माला चढ़ाई है ऑन माई फोटोग्राफ्स. माला चढ़ाई है बॉयज़ और गर्ल्स सबने. दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ मैं. और फूल चढ़ाए हैं, प्रसाद चढ़ाया है, एवरीथिंग. I'm being serious, yeah. I'm being very serious also, I understand. Yeah. तो literally people are taking blessings from you. Yes. प्रार्थना कर रहे हैं कि उर्वशी मुझे हेल्प करो मेरे करियर में, मुझे स्कूल में पास करवा दो, मेरी गर्लफ्रेंड से हेल्प कर दो. जैसे मंदिर में होता है वो आपके नाम से होता है. ये हुआ है. आप इसमें न्यूज़ आर्टिकल भी है इनफैक्ट. आप खुद देखिए उर्वशी's ऑफिशियल दमदमी माई लाइक माता एंड फोटो के रफ के ऊपर माला चढ़ा रखी है, फूल, अगरबत्ती, दिया विया सब है. जबकि आपको बता दें कि बद्रीनाथ के पास उर्वशी माँ का जो मंदिर मौजूद है वह उर्वशी रौतेला का नहीं बल्कि भगवान विष्णु की जांग से उत्पन्न हुई देवी उर्वशी का मंदिर है. वहां के लोग उन्हें उर्वशी माता और देवी सती के नाम से यहाँ पूजा अर्चना करते हैं. उर्वशी रौतेला के इस बयान से बद्रीनाथ मंदिर के संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और वह उर्वशी रौतेला से अपना बयान वापस लेने, साथ ही सरकार से उर्वशी रौतेला के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. फिलहाल उर्वशी रौतेला द्वारा बोले गए इस बड़े झूठ को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं. देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं. इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद. 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा. समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि. सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम. तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार.